एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। और सर वो सुना है ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, तो अब इतना पसीना नहीं बहाएंगे तो सीखेंगे कैसे। यानी जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। बिल्कुल जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। आज पूरा देश सूर्य के तेज से तप रहा है। गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सूर्य और इस जीवन में मानव का जीवन बहुत ही संकट में व्यतीत हो रहा है। लेकिन इस गर्मी में सूर्य के तेज से बचने के लिए अपने आप को हिट और फिट कैसे रखें, अपने आप को तरोताजा कैसे करें, आज हम उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में मौजूद हैं और हम पहुंच चुके हैं मिस्टीरियस डांस स्टूडियो। यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जुम्बा क्लास कर रहे हैं, तमाम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे एक पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो रही है। हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। इधर कुछ बच्चे हैं जो डांस के प्रति काफ़ी रुचि रखते हैं और यहाँ पर जानकारी ये भी मिल चुकी है कि 1 मंथ का यहाँ पे समर वेकेशन का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर इस वेकेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। हम लोगों से भी मुलाकात करेंगे, आखिर इस भयावह गर्मी में लोग अपने आप को कैसे फिट रख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और पूरा देश इस गर्मी से तप रहा है, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है तमाम सारे रिसर्च सेंटरों से कि इस समय हमारे देश में 500 करोड़ पेड़ों की आवश्यकता है। अगर हमने पेड़ अभियान नहीं शुरू किया, अगर हम पर्यावरण को लेकर अगर अलर्ट मोड में नहीं रहें, तो हमारा जीवन काफ़ी संकट में हो जाएगा। देर ना करते हुए हम तमाम सारी जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ये आज के जो देश के भविष्य है, युवा पीढ़ी हमारी क्या कहती है इस गर्मी को लेकर। ढेर सारे सवाल हम आज करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज समर वेकेशन कैंप चल रहा है और काफ़ी मैंने देखा कि आप लोग आज डांस कर रहे थे, योगा कर रहे थे, सारी एक्टिविटी, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले चीज़ तो ये कि मतलब हम लोग मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं इस चीज़ को लेकर के। मतलब हेल्थ तो हमारी बहुत अच्छी होती है, साथ साथ हमें एक स्किल सीखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है। बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है और जो हमारा मतलब पब्लिक एक्सपीरियंस होता है कहीं पे भी, वो एक्टिवनेस एक्स्ट्रा एक्टिवनेस हमारे साथ हो जाती है, तो वो बेस्ट थिंग हमारे साथ। तो इसलिए और साथ ही साथ समर वेकेशन है तो उसका भी यूज़ अच्छे से, टाइम का यूज़ अच्छे से हो जाता है। और सर हमारे सर वो तो बेस्ट टीचर, तो इसलिए ईजी होता है हमारे लिए मतलब एक एक स्टेप को सीखना और अच्छे से होते हैं। यानी यहाँ के जो सर हैं आपको जो सिखाते हैं उनकी सारी चीज़ें आपको समझ में आती है? यस सर, बहुत अच्छे से। लेकिन सवाल ये भी है कि इतनी भयावह गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में आप लोग डांस कर रहे थे। मैंने देखा, हमारे पास तस्वीरें भी मैंने खींची, लेकिन जब आप कोई एक्टिविटी करती है उसमें पसीना होता है, ठीक, और दूसरी तरफ गर्मी इतनी तेज़ है, तो कैसे बर्दाश्त आप लोग करते हैं? सर एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन। और सर वो सुना है ना, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है, तो अब इतना पसीना नहीं बहाएंगे तो सीखेंगे कैसे। यानी जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। बिल्कुल जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह दिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम होगा आपका? मैम आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अंशिका है। यस। क्या नाम होगा? मेरा नाम शांभवी श्रीवास्तव है। क्या कहना चाहेंगे? तो सर के साथ काफ़ी साल से जुड़ी हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। ये भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डांस ही सीखते हैं। सर के साथ हम लोग सेल्फ डिफेंस, सिंगिंग, म्यूजिकलिटी सीखते हैं और भी कई चीज़ें जो हम लोग सीखते हैं। मेडिटेशन भी सर कराते हैं, जैसे आपने बोला ना कि गर्मी में हम लोग कैसे करते हैं, तो सर उसके लिए भी हम लोग को मेडिटेशन कराते हैं, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हमारा जो मेंटलिटी लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो सके। सर ने काफ़ी कुछ मतलब हम लोग को कराते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें, आप लोग एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन क्या उसके बाद अगर एक्टिविटी करने के बाद प्यास लगता है, क्या तुरंत आप लोग पानी पीते हैं या कुछ देर बाद? क्योंकि बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल है तो तुरंत पानी पीना। तुरंत नहीं पानी पीते हम लोग, कुछ देर रुक के फिर पानी पीते हैं। अच्छा, सेहत से संबंधित और क्या जानकारी आपके सर देते हैं, मैं जानना चाहूँगा, कि ताकि आप लोग इस गर्मी में हिट और फिट रहें।
जैसे मैंने मेडिटेशन बोला, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी बॉडी जो है काफ़ी पीसफुल, मतलब काफ़ी शांत रहते हैं। और जो गर्मी से रिलेटेड हुआ, गर्मियों में नहीं होती उतनी। और बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक हम लोग योगा वगैरह जो करते हैं, उससे भी हमें मतलब काफ़ी हमारा जो स्ट्रेचिंग वगैरह है, ये सब जो बॉडी का है, वो काफ़ी फिट हो सकता है। और काफ़ी चीज़ें जैसे लाइक किसी को, मुझे भी जैसे फ्रैक्चर था, तो मेरा भी वो काफ़ी सही हो रहा है अब। हाँ, मैं उस पे वर्क कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है ये फ्रैक्चर का जो वर्क है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा यानी है। आप सूर्य के तेज का सामना कर ले रही हैं अच्छे से। हाँ, बिल्कुल। क्या नाम होगा आपका? प्रतिभा पांडे। प्रतिभा जी, क्या कहना चाहेंगे? गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे? ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसमें जो गलती है वो हम इंसानों की है, जो हम ये पेड़ वगैरह सब काट दे रहे हैं। इनकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज गर्मी की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु भी हो रही है, जो हमें देखने को मिल रहा है। लोग गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। जब कोविड-19 चल रहा था, तो हम सब ने देखा था कि लोग ऑक्सीजन के लिए कितना परेशान थे। हॉस्पिटल में जा के ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए पैसे दे रहे थे, तब भी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम लोग को चाहिए कि हम पेड़ वगैरह लगाएं, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें और जितना हो सके लोगों को समझाएं कि पेड़ काटना बहुत गलत है, जो लोग आजकल कर रहे हैं। आज इस डांस स्टूडियो में जब मैं आया तो आप काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, डांस। कैसा लगता है आपको? क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक फील होता है ये सब करके। इतनी गर्मी में ये सब करके हमारा हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है इन सब चीज़ों से। और यहाँ पे एक फैमिली जैसा बिहेवियर भी मिलता है, पर्यावरण जो मिलता है वो बहुत फैमिलियर नेचर है। यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, जो चीज़ें आप लोगों को सिखाते हैं, क्या वो चीज़ें सही से समझ में आता है कि उसमें भी कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ही वो बेस्ट टीचर है यहाँ बस्ती के मिस्टीरियस डांस स्टूडियो के, और उनके जैसा मुझे नहीं लगता बस्ती में कोई और होगा भी। वो बहुत बेस्ट है, वो जो सिखाते हैं वो बहुत अच्छे से समझ आता है। वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात बहुत अच्छे से समझा ले जाते हैं। आप ओपन चैलेंज करें कि बस्ती में ऐसा स्टूडियो नहीं है डांस का? बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस है जो उन पे हमें पूरा है, 100% है। करीब कितने सालों से आप सीख रहे हैं यहाँ पर? जी 1 साल से सीख रहे हैं। तो अभी तक 1 साल का जो यात्रा रहा आपका, कैसा था? बढ़िया है या फिर उसमें भी कुछ? नहीं नहीं, अच्छा रहा है, एकदम बेस्ट रहा है। और आज तक जो सीखने को मिला है सब सर की वजह से सीखने को मिला है। कि सर के बारे में क्या कहें, हम सर के साथ मतलब बहुत छोटे से थे तब से हैं, और हमें एक्चुअली डांस उतना पहले पसंद नहीं था, लेकिन जब से सर के साथ रहे हैं हमारा डांस भी इतना इम्प्रूव हुआ है, और डांस हमारा एक पैशन बन गया है। मतलब डांस करना है तो डांस करना ही है, उसके बारे में तो कुछ कहना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। सर कितने घंटे डांस आप कर लेते हैं? जी, डांस कोई घंटे गिन के नहीं होता। आप अगर मन से चाहे ना, तो चाहे जितने घंटे चाहे आप डांस कर सकते हैं, और अगर आपका मन ना लगे तो आप 5 मिनट भी अच्छे से डांस नहीं कर सकते हैं। सब कुछ एकाग्रचित होकर सारे काम करने चाहिए। क्या नाम होगा आपका? स्वरीशा। कब से सीख रही हैं डांस? जी, हम शायद 8 साल के थे तब से सीखे, और बीच में हमारा थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन अब इस साल फिर हम सीखना स्टार्ट किया। ये रुचि आपके अंदर कैसे जागृत हुई कि हमें डांस करना चाहिए? एक्चुअली मेरे पापा मतलब कुछ मतलब कि जैसे टीचर थे, तो म्यूज़िक टीचर है मेरे पापा, तो उनको इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, डांस में, तो सर से उनका कांटेक्ट हुआ, तो सर के 2-3 समर कैंप्स मैंने अटेंड किए थे। तो उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे हम कि मतलब डांस करना है, बड़ा मज़ा आता था। सर आउट ऑफ बस्ती भी बहुत सारे प्रोग्राम्स करवाते हैं, और बस्ती महोत्सव में भी हम लोग डांस किए थे, फर्स्ट रैंकर थे उस साइड। सो यही सब था, इसी वजह से हम लोग को डांस में बहुत इंटरेस्ट है। क्या नाम होगा आपका? पलक सोनी। तो हम लोग डांस क्लास आ रहे हैं, हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे हैं, और सिर्फ डांस भी नहीं करते, हम लोग यहाँ पे सर सिंगिंग सिखाते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, जुम्बा कराते हैं, स्ट्रेचिंग होती है, तो टाइम भी बच रहा है, और जितना भी हम लोग का स्पेयर टाइम होता है सब यहाँ सर के साथ अच्छे से जाता है। और गर्मी हम लोग को लगती नहीं है इतनी, क्योंकि जितना भी सर करवाते हैं उसके बाद मेडिटेशन हो जाती है तो सब भूल जाते हैं, इतनी गर्मी भी नहीं लगती। पेड़ लगाकर थोड़ी पेड़ वगैरह लगाएं, एसी थोड़ा कम चलाएं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसके एसी वगैरह कम चलाना है, पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। आपको तो पता ही है अभी कितनी गर्मी हो रही है, और फिर पेड़ भी कितने कम है, तो पेड़। आप क्या कहना चाहेंगे? गर्मी बहुत है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और हमको जितने ज़्यादा हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए, और
हम लोग आज आपने क्या क्या एक्टिविटी किया? हम लोगों ने आज डांस किया, आज हम लोगों ने योगा किया, ज़ुम्बा भी किया। बहुत मज़ा आता है आजकल डांस करने में। सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं हम लोगों को। क्या नाम होगा? वान्या सिंह। डॉक्टर तनवंगी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हूँ और हम लोग यहीं बस्ती के निवासी हैं और बेटे को डांस का बहुत शौक़ है। वो सारे दिन एलेक्सा में म्यूज़िक लगा के वो डांस ही करते रहता था और यहाँ बस्ती में बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं है बच्चों के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत नहीं है। ऐसे में लास्ट ईयर ये मेरा बेटा फर्स्ट क्राई में पढ़ता था, अभी तो दूसरे स्कूल में है, क्लास फर्स्ट में है। तो लास्ट ईयर समर कैंप में ऐसे उसका डांस का स्टार्ट हुआ, तो मुझे लगा कि इसको शौक़ है बहुत ज़्यादा डांस का और डांस स्टार्ट हुआ है तो मैं उसमें डालूं। हालांकि ये पहले हेजिटेट करता था दूसरों के सामने डांस करने में, अकेले में ही करता रहता था। तो यहाँ उस पर फर्स्ट क्राई में सर ने सिखाया और बहुत ही अच्छा वो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा। इसलिए इस साल जब सर ने अपना यहाँ मिस्टीरियस डांस स्टूडियो शुरू किया तो मैंने कहा कि सबसे पहला स्टूडेंट विदित ही होगा, क्योंकि बहुत उसको एक्सपोज़र मिला वहाँ पे। और मैं बहुत दूर से इसको लेके आती हूँ सिर्फ डांस के लिए, क्योंकि इसका भी बहुत शौक़ है। और सर सिर्फ डांस ही नहीं सिखाते, साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि सेल्फ डिफेंस और क्राफ्ट और बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। और पूरे टाइम उनके बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटी वो करते रहते हैं कि जिससे कि उनका मन यहाँ लगा रहता है, हंसते हैं हंसाते हैं बच्चे, पूरे टोटल 2 घंटे फुल एंजॉय करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मी की छुट्टी में बच्चे दिन भर घर में बंद रखते हैं, हम लोग बोर होते हैं और वेट करते रहते हैं कि शाम को 4:30 बजे तो सर के पास चलें डांस के लिए। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, काफ़ी उत्साहित है अपनी बात दर्शकों के सामने रखने के लिए। देखते हैं क्या ये बच्चा कहता है। अभी उम्र बहुत कम है लेकिन हुनर खूब है इसके अंदर, ये प्रतिभा देखने को मिला। क्या नाम होगा आपका सबसे पहले? विदित शुक्ला। विदित शुक्ला। विदित शुक्ला, डांस कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। डांस करने का मन कैसे आया कि हमें डांस करना चाहिए? साउथ की मूवीज। अच्छा, साउथ मूवी को देख देख के। आपके डायरेक्टर सर का क्या नाम है? अश्वनी सर। और मम्मा का क्या नाम है? और डॉक्टर तनवांगी शुक्ला। अच्छा, और फादर नेम? और विवेकानंद शुक्ला। क्या नाम होगा बेटा आपका? आदित्य। डांस कैसा लगता है आपको? अच्छा। तो आपने ये कैसे सोचा कि हमें डांस करना चाहिए? टीवी से देख के। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। आज हम बात करेंगे मिस्टीरियस डांस स्टूडियो की, जो बस्ती जनपद में एक अलग इतिहास रचकर पूरे बस्ती जनपद में अपना परचम लहरा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर अश्वनी सर, जो इनके निर्देशन में तमाम सारे बच्चे इनसे सीख रहे हैं और मंचों पर जाकर के मंच साझा कर रहे हैं छोटे छोटे उम्र में। बड़े की बात ही हम छोड़ देते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है अश्वनी जी हमारे न्यूज़ ऑफिसर में। धन्यवाद शंभू जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे मिस्टीरियस डांस स्टूडियोज़ में। धन्यवाद। काफ़ी इतिहास रच रहा है मिस्टीरियस डांस स्टूडियो, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो पसीने से नहाकर इतिहास लिख रहे हैं। डांस की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक्चुअली आपके चैनल के माध्यम से और आपके जितने भी आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर्स आपके हैं और जितने भी हमारे बस्ती वासी हैं, मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा मिस्टीरियस डांस स्टूडियोज़ पिछले 9 साल से, हालांकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि पिछले 9 साल से हम लोग अपने सिटी में काम कर रहे हैं मिस्टीरियस डांस स्टूडियोज़, और हर साल हम लोग समर कैंप ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इस साल भी हमारा समर कैंप चल रहा है हमारे मिस्टीरियस डांस स्टूडियोज़ में, और हमारा 18 मई को 18 मई को हमारे डांस स्टूडियो का ग्रैंड ओपनिंग भी हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने 27 मई से समर कैंप स्टार्ट किया, और ये पहला ऐसा स्टूडियो है हमारा और पहला ऐसा स्कूल है जिसमें हम लोग समर कैंप 1 मंथ का प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। 1 महीने का समर कैंप बहुत ही जेन्युइन फीस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक्टिविटीज़ बहुत ढेर सारी होती है। डांस होता है, सेल्फ डिफेंस की क्लासेस होती हैं, और म्यूज़िक होता है, जुम्बा होता है, एरोबिक्स होता है। बच्चों को नई नई एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है पूरे इन्जॉयमेंट के साथ। मतलब बच्चे फन एंड लर्निंग दोनों चीज़ें, मतलब
खेल कूद के साथ साथ बच्चे सीखते हैं हमारे स्टूडियोज में। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, मेंटालिटी जो लोगों की बन गई है आजकल की समाज में, पेरेंट्स की, कि जो है छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों को अपने लोग घर गांव लेके चले जाते हैं घुमाने के लिए कहीं इधर उधर। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग, अगर हम लोग की ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस में आप लोग भेजेंगे अपने बच्चों को, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो उससे बच्चों का फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ स्ट्रांग होता है। मतलब मेरा ये पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो कई माँ बाप के चिंता का विषय ये बन जाता है कि शरारती बच्चों पर काबू कैसे पाया जाए, क्योंकि बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं ढेर सारे शरारती करते हैं, उनके पास तो भंडार रहता है। तो ऐसे में उन माता पिता को क्या आपके यहाँ से राहत मिल सकेगी? मेरे यहाँ पर पेरेंट्स जितने भी आते हैं वो सब खुश होके जाते हैं, निराश कोई नहीं होता है। और स्पेशली ऐसे ही बच्चे हमारे पास आते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जो कि घर में बहुत परेशान करते हैं अपने पेरेंट्स को, और वो पेरेंट्स हमसे खुद बोलते हैं कि सर ये 2 घंटे के लिए बच्चा हम आपको दे रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी है, आपको मैनेज करना है। और वाकई में पेरेंट्स भी शॉक्ड हो जाते हैं कि बच्चा कितने अच्छे से एक्टिविटीज़ हमारे स्टूडियोज़ में कर रहा है और कितना एक्टिव है। घर पे जाके वो शरारतें करता था, बच्चे पहली चीज़ तो मोबाइल से अपने दूर हो गए हैं जी। प्लस जो है बच्चों को यहाँ पर डांस के साथ साथ दिनचर्या कैसे हम लोग को अपना चलाना चाहिए, साथ में कैसी चीज़ें करनी चाहिए, वो सब भी हम लोग सिखाते हैं। हेल्दी खाना है, हम लोग को सुबह जल्दी उठना है, योग करना है और एक्टिविटीज़ करनी है और सारी चीज़ें अपनी मैनेज करनी है दिनचर्या में, जितनी हम लोग की बॉडी के लिए हेल्पफुल है, सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करवाते हैं बच्चों को। और पेरेंट्स जो है बहुत खुश होकर यहाँ से जाते हैं। और शरारती तो बच्चे बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर आके बिल्कुल एक परिवार जैसा माहौल हमारे यहाँ से मिलता है। सारे बच्चे हमारी फैमिली है। मैं कभी ये नहीं बोलता मिस्टीरियस डांस स्टूडियोज़ मेरा है, मैं बोलता हूँ ये आप सबका है, बस्ती की जनता का है। आप लोग आते हैं और आप लोग का बहुत प्यार मिलता है। और आपका सवाल जो था शरारती बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं, तो शरारती बच्चों को मैनेज करने का पिछले हमारा 12-14 साल का एक्सपीरियंस है कि बच्चों को जब हम बच्चे थे तब से हम बच्चों को मैनेज करना सीख गए हैं। तो इसलिए हमने देखा है लोगों को, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इवन मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ में, मैं खुद बच्चा बन जाता हूँ और मुझे बच्चों के साथ बच्चा बन के रहना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने शरारती बच्चे हों आपके घर में आप लोग हमारे स्टूडियोज़ में भेजिए और 100% आप लोग को रिजल्ट मिलेगा हमारे यहाँ से। अभी जब रिपोर्टिंग के दौरान मिस्टीरियस डांस स्टूडियो की एक बच्ची ने हमें एक जवाब दिया, मैंने उससे सवाल किया, उसने पल भर में उसने ऐसा एक जवाब दिया कि हमारी बोलती बंद हो गई। कि उसने कहा कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये सॉफ्टवेयर भी आप डालते हैं बच्चों में? बिल्कुल बिल्कुल डालते हैं। और ये बच्चों की जो मेंटालिटी है ना, ये जो चेंज हो रही है यहाँ पर आके, मैंने बोला ना सिर्फ डांस ही नहीं, बच्चों को लाइफ कैसे जीनी है और पॉजिटिव थॉट्स कैसे लाने हैं अपने माइंड में, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट करना है, हम लोग वो बच्चों को यहाँ भी वो भी बताते हैं, वो भी सिखाते हैं। डांस तो एक अलग चीज़ हो गई जी, बस लाइफ कैसे जीना है, एक्चुअल में कैसे जीना है, वो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव, ये इसका मतलब क्या होता है और कैसे इससे ओवरकम करें, अपने लाइफ में कैसे पॉजिटिविटीज़ लेके आए, वो भी सब बच्चों को सिखाते हैं। और वो जो थॉट बच्ची ने बोला है आपको, वो एक्चुअल बोला है, वो रियलिटी है, और वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जिस बच्ची ने आपको बोला है वो खुद बहुत मेहनती बच्ची है और वो उस चीज़ को अप्लाई भी करती है अपने ऊपर, तो वो उसने आपको बहुत सही जवाब दिया है। यानी स्टूडियो के चारों तरफ डिसिप्लिन का वातावरण घूम रहा है। सर डांस में डी फॉर डिसिप्लिन होता ही है। डांस में होते हैं ना, डांस का डी भी नहीं आता, तो डांस का डी सीखना सबसे ज़रूरी है। और डांस का डी मतलब डिसिप्लिन होता है, तो डिसिप्लिन हमारे यहाँ बहुत अच्छे से बच्चे मेंटेन करके चलते हैं। अश्विनी, कितने दिन का ये समर वेकेशन है? ये हमारा समर कैंप 1 मंथ का है। और मैंने बोला कि पहला स्टूडियो, पहला स्कूल हमारा बस्ती का है जी, जिसमें 1 महीने का समर कैंप दिया जाता है और बहुत कम फीस में। तो ठीक है, आपसे बहुत सारी चर्चाएं हुई, हम फिर मुलाकात आपसे करेंगे। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि आज हम मिस्टीरियस डांस स्टूडियो, जो बस्ती जनपद का काफ़ी नामचीन स्टूडियो बनता जा रहा है, यहाँ पर ढेर सारे लोगों से आज हमारी मुलाकात हुई। कुछ नए लोग भी मिले, कुछ पुराने भी लोग मिले, और अपने आप को मैंने देखा इस गर्मी में अपने आप को इतना तरोताज़ा यहाँ के स्टूडेंट लोगों ने किया है कि उनको सूर्य का तेज
छू नहीं पा रहा है, बल्कि एक सूर्य की तेज की तरह बन रहे हैं ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों डांस की दुनिया में। मैं शंभुनाथ गुप्ता इसी के साथ विदा ले रहा हूँ। हमारे हर खबर का अंत ही नए खबर का प्रारंभ है। जय हिंद, जय भारत।